والسماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة من الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، سامعین مکرم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہجرت مدینہ کا حصہ گزشتہ 3 جمعوں سے آپ حضرات کے گوش گزار کیا جا رہا ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے اور آپ نے بنی عمرو بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا. تقریباً 14 روز تک آپ یہاں مقیم رہے اور یہاں آپ نے مسجد قباء کی تعمیر کی. مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام نے یہاں کے مقامی لوگوں کی چاہت پر سنگ بنیاد رکھ کر تعمیر کیا تھا. پتھروں سے مسجد بنائی گئی. اور اس مسجد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اس کے بنانے والوں کا ذکر فرمایا، اس کے نمازیوں کا ذکر فرمایا. یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی. اللہ نے اس مسجد والوں کے بارے میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. یہ ایسی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص پر ہے. پہلے دن سے ہی اس کے بنانے والوں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے بنایا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو وہی مسجد قبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی جائے.
जो मस्जिदें शोहरत के लिए बनाई जाएं, नामवरी के लिए बनाई जाएं, लड़ाई झगड़े के लिए बनाई जाएं, फिरकावारियत के लिए बनाई जाएं, जो मस्जिदें फितने और फसाद के लिए बनाई जाएं, वो मस्जिदें अल्लाह को कबूल नहीं हैं। इसी के करीब एक और मस्जिद भी बनाई गई थी जिसे 9 हिजरी में मुनाफिकों ने बनाया था। यानी इस मस्जिद के तामीर के 9 साल बाद मुनाफिकीन मदीना ने एक मस्जिद बनाई थी जिसका नाम मस्जिद ज़िरार था। और उस मस्जिद के बनाने की गरज, मकसद, नीयत खराब था। अल्लाह ने उस मस्जिद में हुजूर अलैहिस्सलाम को जाने से मना कर दिया, उसके इफ्तिताह से मना फरमा दिया। हुजूर ने उस मस्जिद में जाने से इनकार फरमाया और वो मस्जिद बन गई थी, उसको आपने मिस्मार करार दिया। आज बहुत से लोग मस्जिद ज़िरार बनाते हैं और नाम रखते हैं मस्जिद क़ुबा की तर्ज की मस्जिद अल्लाह को कबूल है, मस्जिद ज़िरार के तर्ज की मस्जिदें अल्लाह को कबूल नहीं। फितने और फसाद के लिए बनाई गई मस्जिदें अल्लाह को कबूल नहीं। इन दोनों मस्जिदों का अल्लाह ने तकाबुल किया, कुरान करीम में इकट्ठे जिक्र किया। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह। कुछ लोगों ने मस्जिद ज़िरार बनाई, क्यों? कुफ़रन, कुफ्र के लिए, व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन, ईमान वालों में लड़ाइयाँ करवाने के लिए, व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ने वालों की पनाहगाह के तौर पर ये मस्जिद बनाई। मेरे नबी ला तकुम फीही अबदा, इस मस्जिद में कभी नहीं जाना, यहाँ नमाज नहीं पढ़नी, सवाब नहीं होगा। कहाँ जाऊं? लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही। वो मस्जिद जिसको 9 साल पहले दिन से ही अल्लाह की रजा के लिए बनाया गया था, उसमें जाओ। हुजूर को हुक्म है, जाओ। मैंने पिछले जुमे अर्ज किया था, हुजूर अलैहिस्सलाम हफ्ते में एक बार मस्जिद क़ुबा जाकर 2 गाना पढ़ के आते, इस हुक्म की तामील के। और हफ्ते के दिन के बारे में खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम मशा, जो शख्स मस्जिद क़ुबा में हफ्ते के दिन घर से वुजू करके चला और उसने 2 रकात नमाज नफल अदा की, अल्लाह उसको मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। उम्रे पे जाने वालों को एक और उम्रे का सवाब मिलता है। कहाँ पर? मस्जिद क़ुबा के दुगाने। इसलिए कोई हज उम्रे पे जाए तो उसको हुक्म है कि वो मस्जिद क़ुबा जाया करे, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत जाती, पूरी उम्मत वहां जाती। फिर इस मस्जिद के नमाजियों की भी अल्लाह ने तारीफ, बनाने वालों की भी तारीफ है, नमाजियों की भी तारीफ। नमाजी कैसे होने चाहिए? फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, इसके नमाजी ऐसे हैं जो तहारत पसंद है, पाकीज़गी को पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन,
और अल्लाह को भी पाकीज़ा लोग पसंद हैं। तहारत वाले लोगों से अल्लाह भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद के नमाजियों से पूछा कि मियाँ, तुम्हारी तहारत की अल्लाह ने तारीफ की कुरान में, तुम कैसे तहारत करते हो, कैसे पाकीज़गी इख्तियार करते हो? तो ये कहने लगे, इन्ना नुतबिउल हिजारतल मा, हम 2 इस्तंजे करते हैं, क़ज़ाए हाजत के बाद 2 इस्तंजे करते हैं। पहले हम ढेले इस्तेमाल करते हैं, फिर हम पानी इस्तेमाल करते हैं। अरब में पानी की किल्लत थी, सिर्फ ढेले पे इस्तंजा किया जाता था। इक्तिफा बिल हिजारा किया जाता था, इस्तिजमार किया जाता था। लोग सिर्फ ढेले से इस्तंजा करते थे, पानी का इस्तेमाल नहीं था। इस मस्जिद के नमाजी ढेले के बाद पानी भी इस्तेमाल करते थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस यही वजह है, अल्लाह ने तुम्हारी तहारत की तारीफ की कि तुम अच्छी तरह इस्तंजा करते हो। और जो अच्छी तरह इस्तंजा करे, कुरान उनकी तारीफ करता है। फरमाया ये तहारत पसंद लोग हैं और अल्लाह को भी तहारत वाले पसंद हैं। और असल तहारत यही है कि आदमी का जिस्म पाक रहे, कपड़े पाक रहे, बदन पाक रहे, ये तहारत है। आज अक्सर लोग शिकायत करते हैं, जी जिन्नात हैं, आसेब हैं, जादू हैं, असरात हैं। अरे मियां क्यों ना हो, जिस्म तुम्हारा नापाक, कपड़े तुम्हारे नापाक, गुस्ल तुम नहीं करते, जनाबत के बाद पाक तुम नहीं होते, औरतें हैज़ व निफास से फारिग होकर गुस्ल में ताखीर करती हैं, तो नापाक लोगों पर तो शैतान आते हैं और तहारत वाले लोगों के पास फरिश्ते आते। जो बावुज़ू रहे उनके पास फरिश्तों का आना जाना है, जो पलीद और नजस रहे उनके पास शैतानों का आना जाना है। इसलिए इस्तंजा करो तो ठीक करो, उजलत ना करो, पेशाब खुश्क करो। और आज के पक्के बैतुल खलाऊ में ढेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, टिशू इस्तेमाल हो सकता। टिशू भी ढेले के क़ाए मकाम और फिर पानी इस्तेमाल करो। अगर छोटे पेशाब के कतरे बदन को लग गए, कपड़ों को लग गए, बदन भी नापाक, कपड़े भी नापाक, और क़यामत में और कब्र में इस पर अज़ाब है। याद रखो, छोटे बच्चों को ये बात समझानी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्तंज़िहू अनिल बौल फ़इन्ना आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन्हु। इस्तंज़िहू अनिल बौल, पेशाब के कतरों से बचा करो। अक्सर कब्र का अज़ाब पेशाब के कतरों की वजह से होता है। हुजूर जा रहे थे, सवारी पर सवार थे, आपकी सवारी बिदक गई, देखा तो यहाँ 2 कब्रें हैं। फरमाया लोगों सुनो, इन 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। इन्नहुमा लयुअज़्ज़बान, इन 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है। यही मेरे नबी का कमाल था, मुझे और आपको कब्र का अज़ाब नजर नहीं आता, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कब्र का अज़ाब दिखा दिया। मेरी और आपकी आंखें वो नहीं देख सकती जो हुजूर की आंखें देखती, मेरे और कान वो नहीं सुन सकते जो हुजूर के कान सुनते हैं। अब इन दोनों को अज़ाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बानी फी कबीर, ये अज़ाब किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा। ये ऐसे गुनाह हैं जिनको तुम मामूली समझते हो, हकीकत में तो बड़े हैं लेकिन तुम्हारी नजर में मामूली हैं।
अम्मा अहदुहुमा फला यस्तंज़िहु अनिल बौल व अम्मा अहदुहुमा फयमशी बिन्नमीमा व अम्मल आखरु फला यस्तंज़िहु अनिल बौल। एक चुगलियां खाता था, लोगों की शिकायतें करता फिरता था, चुगलियां करता फिरता था। इस वजह से इसे कब्र में आदाब होता। और दूसरा, पेशाब के छींटों से नहीं बचता। जानवरों के पेशाब के छींटों से बचो, बच्चों के पेशाब के छींटों से भी बचो। आजकल वो पैम्पर आ गए हैं, बच्चों को ठोक देती है माँ। 24-24 घंटे लगे हुए, फिर उसको उतार के फेंका, दूसरा लगा दिया। इस्तिंजा भी नहीं करवाते, उनकी टांगे भी नहीं धोती, उनका जिस्म नापाक रहता है। अगर पानी उनके ऊपर गिर जाए और कोई उन्हें उठाए और वो पानी लग जाए तो उठाने वाले के कपड़े भी नापाक हो जाते हैं। यह मसला समझना चाहिए। अब सबके कपड़े नापाक हो गए इस एक औरत की बेवकूफी की वजह से, इसकी जिहालत की वजह से, इसके मसला न जानने की वजह से। पेशाब से बचना चाहिए। कब्र का अज़ाब हक है, अज़ाबुल क़ब्र हक़्क़ुन। हमारे अकाबिर कहते हैं अजमाउल उलमा, कब्र के अज़ाब पर उलमा का इजमा है, कुरान गवाह है, नबी की मुतवातिर हदीसें हैं। और हमारे उलमा ये भी कहते हैं अजमाअल उलमा अला अन्ना मन अनकर अज़ाबल क़ब्र व शफ़ाअ, जो कब्र के अज़ाब का मुनकिर है, हुजूर की शफ़ाअत का मुनकिर है, वो काफिर है, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। इसलिए कब्र के अज़ाब पे भी ईमान रखो। क़ुबा वालों की तारीफ ये है कि वो तहारत पसंद हैं, वो इस्तिंजा ठीक करते हैं, वो अपने कपड़े पाक रखते हैं। आज बड़े बड़े ऊंट देखे हैं हमने, ऊंटों जितने लोग चलते चलते बैठ गए, मूत कर उठ के खड़े हो गए, न इस्तिंजा, न हया, न शर्म, नालियों पे बैठ के मूत दिया और उठ के चले गए। ऐसा तो जानवर करते, मुसलमान ऐसा नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तकादा फरमाते थे तो छुप के फरमाते। हुजूर की सीरत सीखो, अल्लाह के नबी से इंसानियत सीखो, इंसान कैसे होते हैं, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को इंसान बनाया। लोगों के सामने आप क़ज़ाए हाजत नहीं फरमाते। कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हबा अज़हबा, आप जब तकादे के लिए जाते थे तो दूर जाते, छुप के तकादा करते। और अगर छुपने की कोई जगह ना होती, झाड़ी की ओट में, अगर झाड़ी भी कोई ना होती तो रेत के टीले में रेत इकट्ठी करके उसकी ओट में आप तकाजा करते। और ये कैसा बुद्धू है। औरतें गुजर रही हैं, ये मूत रहा है, बच्चे गुजर रहे हैं, ये मूत रहा है, बड़े गुजर रहे हैं, ये सामने मूत रहा है। चलो ये तो अनपढ़ है, जाहिल है, और बाज तुम्हारे पढ़े लिखे जाहिल। इसको जिसको मूतना नहीं आता उसके पास बैरिस्टर की डिग्री हो, मैं तो उसको जाहिल कहूंगा, वो जाहिल है, उसको पेशाब करना नहीं आता। पतलून पहनी हुई है, जिप खोली, मूतना शुरू किया, मूत कर चले गए, पतलून भी ना पा। ये अक्सर एयरपोर्टों पर, डायवो के अड्डे पर ऐसे ही करते। एक यहाँ खड़े होके मूत रहा है, दूसरा यहाँ खड़े होके मूत रहा है, तीसरा वहां खड़े होके मूत रहा है। ये जब से अंग्रेजी तहजीब आई तो लोग अंग्रेज बन गए, इस्लाम और दीन को छोड़ दिया। अकल करो, इस्तिंजे के मसले कोई नहीं आते।
पाकी पलीदी का पता कोई नहीं, जिस्म नापाक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि अक्सर आदाब कब्र पेशाब की वजह से, लिहाजा पेशाब के कतरों से बचो। इस्तंज़िहू अनिल बऊल फ़इन्न आम्मत आदाबल क़ब्र मिन्हु, पेशाब के कतरों से बचो, अक्सर कब्र का आदाब पेशाब के कतरों की वजह से। और कुबा वाले ये तहारत पसंद, ये दोहरा इस्तिंजा करते हैं। फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, ये तहारत पसंद हैं, अल्लाह इनको से मोहब्बत करता। यहाँ एक जुमला और भी कह, कुछ लोगों के तसव्वुर में है अहले बैत तो पाक हैं, नऊज़ु बिल्लाह सहाबा नापाक कहते हैं जी, अहले बैत तो अतहार है, वो पाक है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाह ने अहले बैत को पाक किया। हमारा भी ईमान है अहले बैत पाक है, लेकिन सहाबा भी नापाक नहीं। अल्लाह ने यहां फरमाया सहाबा भी पाक। फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुततहिरीन, ये मेरे सहाबा पाक हैं, मैं इनसे पसंद करता हूं, इनसे मोहब्बत। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मस्जिद बन गई 14 दिन के बाद। और भी रिवायात है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना की तरफ निकले, जुमे का दिन, रास्ते में नमाज जुमा का वक्त हो गया। आपने मस्जिद जुमा में पहला जुमा पढ़ाया, ये इस्लाम का पहला जुमा, और इसमें आपने खुतबा इरशाद फरमाया। इस खुतबे में तक़वे की ताकीद फरमाई, गुनाह छोड़ने की ताकीद फरमाई, नेक आमाल की ताकीद फरमाई। 13 साल जुल्म सितम बर्बरियत मक्के वालों की ज़ियादतियां सहने के बाद अल्लाह के नबी का आज पहला खुतबा और पहली तकरीर है। मुजस्समा सबर बनकर मेरे नबी की जुबान पर मक्के वालों के लिए शिकायत का एक हर्फ भी नहीं आया। शिकायत नहीं की कि लोगों मैं 13 साल मक्का से मैं इस तरह से गुजार के आया हूं, मुझ पे ये जुल्म हुए, ये जुल्म हुए, ये जुल्म हुए। शिकायत नहीं की, सबर फरमाया, नमाज अदा कराई, जुमा पढ़ाया, फिर मदीना की तरफ रवाना हुए। ऐलान हुआ कि लोगों हुजूर आ रही हैं, जमा हो जाओ। 500 अंसारी जमा हो गए, असले पहन कर आए। घरों पे औरतें छतों पे हुजूर की जियारत के लिए चढ़ गई, बच्चे छतों पे चढ़ गए। औरतें और बच्चों की जुबान पे भी था तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जित बिल अम्रिल मुताई। ये सईदा आयशा की रिवायत। बच्चियां, बच्चे, औरतें छतों पर पूछ रहे थे अय्युहुम हुआ, हुजूर कौन से हैं, हुजूर कौन से हैं। हुजूर की जियारत भी कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, पत्थरों की जमीन से हम पर चांद तुलू हुआ। हुजूर चांद है। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, इन पहाड़ों से चांद तुलू हुआ। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, हम पर शुक्र लाजिम है, हम पर शुक्र लाजिम है, हमें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला आ गया। अय्युहल मबऊसु फीना जित बिल अम्रिल मुताई,
आका आप यहाँ तशरीफ लाए, हम आपके फर्मा बरदार हैं, आप जो कहते जाएंगे हम मानते जाएंगे। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊसु फीना जित बिल अम्रिल मुता। और बच्चियां कह रही थी, छोटी छोटी बच्चियां, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी। छोटी छोटी बच्चियां, मासूम बच्चियां, ये भी तराना पढ़ रही थी, या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी। ये बनी नज्जार कबीले का नाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम का ननियाल कबीला समझा जाता है। दरअसल हुजूर के दादा का ननियाल, तो जो हुजूर के दादा का ननियाल कबीला हुआ, गोया वो हुजूर का भी ननियाल कबीला। इसलिए वो कह रही थी, हमको ओपरी नहीं, हमको ओपरे लोग नहीं, हम आपके रिश्तेदार हैं। नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी, हम बनी नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां। मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी बड़े फसीह निशान, वो फरमाते थे छोटी छोटी बच्चियां निहायत ही अच्छियां, सारी की सारी सच्चियां वो पढ़ रही थी। नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी, हम बनी नज्जार की बच्चियां। या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी, मोहम्मद कितने अच्छे पड़ोसी हैं। या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी, हमने अब मोहम्मद करीम को अपना पड़ोसी बना लिया, वो कितने प्यारे पड़ोसी हैं। और लोगों की जुबान पे था, जा रसूलुल्लाह जा नबी, जा रसूलुल्लाह जा नबी, रसूलुल्लाह आ गए, नबी आ गए। हर सहाबी की चाहत ये थी, हुजूर मेरे मेहमान बने, मैं हुजूर का मेजबान। उबादा बिन सामित ने कहा, या रसूल अल्लाह आप मेरे मेहमान होंगे, मैं कबीले का सरदार हूं। आपने फरमाया नहीं, मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया, मैं एक के घर जाकर बाकियों का दिल तोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी मर्जी नहीं किया करता, मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। मैं खुद नहीं जाऊंगा, मेरा रब मुझे जहां भेजेगा मैं वहां जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की मुहार छोड़ दो, इरखू ज़मामहा, इसकी मुहार छोड़ दो, फ़इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से इसको हुक्म है, जहां रब का हुक्म होगा ये ऊंटनी वहीं बैठ जाएगी। सब तड़प रहे हैं, सब आरज़ुएं कर रहे हैं, हुजूर मेरे मेहमान हो। हुजूर एक के घर जाते तो बाकियों का दिल टूट जाता, हुजूर दिल जोड़ने आए थे, तोड़ने नहीं आए थे। हुजूर लोगों में मुहस्सद और नफरत पैदा नहीं करना चाहते। किसी एक के घर जाएं, बाकियों के घर न जाएं, तो जिसके घर जाएंगे उससे नाराजगियां पैदा हो जाती। हुजूर तो मोहब्बत फैलाने आ रहे हैं और साथ ये पैगाम दे रहे हैं कि मोहम्मद अरबी का कोई काम अपनी मर्जी से नहीं होता, हुजूर जो करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से वही से कर। इसलिए ऊँटने की मुहार छोड़ दी, इर्द गिर्द मजमा है, ऊपर बच्चे और औरतें हैं, सदाएं हैं, जा नबियुन जा रसूलुल्लाह, ऊपर से आवाजें आ रही हैं, तरा अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बच्चियां पढ़ रही हैं, या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी नहनु जवारिम मिन बनी नज्जारी, या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी। और हुजूर का काफिला चल रहा है। जहां आज मस्जिद नबवी का दरवाजा है, यहां आकर ऊँटनी बैठ सामने अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का घर था।
उनकी किस्मत जाग उठी। वो हुजूर के मेजबान बन गए। उन्हीं के घर के सामने ऊँटनी बैठी, खुद बैठी। उन्होंने हुजूर का सामान उठाया, उतारा और अपने घर ले गए। हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के मेहमान बन गए। सीरत निगार कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी हुजूर के मेजबान नहीं बने, हुजूर अबू अय्यूब अंसारी के घर नहीं गए, बल्कि ये घर अल्लाह के नबी के लिए बनाया गया, हुजूर के लिए पहले से बनाया गया। अभी हुजूर की विलादत नहीं हुई थी, बेअसत नहीं हुई थी। यमन का बादशाह तुब्बान उसका नाम था। यमन के बादशाह का लक़ब तुब्बा होता था, जैसे ईरान के बादशाह का लक़ब किसरा था, रूम के बादशाह का लक़ब कैसर था, हबशे के बादशाह का लक़ब नज्जाशी था, मिस्र के बादशाह का लक़ब फिरौन था। हर मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते थे। जैसे तुम्हारे पार्लिमानी मुल्कों में सरबराह ममलिकत, प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम होता है, सिदारती निज़ाम में मुल्क का सरबराह सदर होता है, ऐसे ही यमन का हर बादशाह तुब्बा कहलाता था। लेकिन इस तुब्बे का नाम तुब्बान था। ये मदीना से गुजरा, इसके साथ 400 यहूद के उलमा थे, तौरात के उलमा और हाफिज थे। ये यहाँ ठहरे। तुब्बा ने कहा चलो आगे चलना है। ये कहने लगा, उलमा कहने लगे, ये 400 तौरात के उलमा, ये 400 उलमा कहने लगे बादशाह सलामत, हमें तो रुखसत दे दो, हम यहीं रहेंगे। क्यों यहाँ रहोगे? हमने अपनी किताबों में पढ़ा है नबी आखिर ज़मा आने वाले हैं, उनका नाम मोहम्मद होगा, वो यहाँ हिजरत करके आएंगे। हम यहाँ रहना इसलिए चाहते हैं कि हम उनके मददगार बनेंगे, हम उनका कलमा पढ़ने वाले बनेंगे, हम उनका परचम थामने वाले, हमें इजाजत दे। आज जो मदीना में यहूदी थे ये उनकी औलाद थे और इन सबको इंतजार था हुजूर की आमद का। इसलिए तो अंसार ने पहले कलमा पढ़ा था कि कहीं हमसे पहले यहूदी कलमा ना पढ़ ले। ये हर वक्त यहूदियों से सुनते थे कि नबी आखिर ज़मा आने वाले, उनकी जुबानों पे रहता, वो किसी से लड़ते थे तो दुआ मांगते थे, इलाल आलमीन नबी आखिर ज़मा की बरकत से हमें हमारे दुश्मनों पर गलबा आता फरमा, फतह आता फरमा। कुरान ने इसका जिक्र किया है, वकानू यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफरू, वो फतह की दुआ हुजूर के वसीले से, अल्लाह के नबी के तवस्सुल से दुआएं मांगा करते थे। लेकिन हुजूर आए तो हसद में इनकार कर दिया, हसद में मुखालफत शुरू कर दी, बुग़्ज़ में अल्लाह के नबी को झुठलाना। हालांकि इनके बाप दादा भी जानते थे, ये भी जानते थे हुजूर सच्चे नबी हैं। कुरान कहता है ये जानते, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहु, ये अपने बेटों को जैसे बेटे जानते हैं ऐसे हुजूर को नबी जानते हैं, मानते नहीं। अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते थे हमें अपने बेटों के बेटे होने में तो शक हो सकता है कि हमारी बीवियों ने खियानत की हो, लेकिन मोहम्मद के नबी होने में हमें कोई शक नहीं, हुजूर के नबी होने में हमें कोई शक। इन 400 उलमा ने कहा बादशाह हमें इजाजत दे दो, हम यहीं ठहरना चाहते हैं। मोहम्मद आएंगे, हम उनका दम भरेंगे, हम उनका कलमा पढ़ेंगे, हम उन पे ईमान लाएंगे, हम उनकी नुसरत करेंगे। बादशाह ने इजाजत दे दी। 400 घर बनवाए, 400 घर बनवाए, कहा कि तुम इन घरों में रहो। और उनमें से जो बड़ा आलिम था उसको खत लिख के दिया हुजूर के नाम, कहा कि जब वो आए तो मेरा खत उन्हें दे देना, सोने की उस पर मुहर लगाई। जब मोहम्मद करीम यहाँ आए तो मेरा खत दे देना और उस पे सोने की मुहर भी लगाई।
और अगर तेरी जिंदगी में ना आए तो तू अपनी नस्ल को दे देना, अपने वारिस को दे देना, अपने बच्चों को दे देना और उनसे कह देना कि जब वो आए तो ये उनको दे। चुनाचे वो खत नस्ल दर नस्ल चलता रहा, नस्ल दर नस्ल चलता रहा, कई सौ साल गुजर गए। उसने एक मकान हुजूर के लिए बनाया और साथ ये खत दिया था कि जब वो हिजरत करके आए तो बेघर न रहे, बेदर न रहे, मैं उनके लिए ये घर बना रहा हूं। आज अबू अय्यूब अंसारी उसी घर में रह रहे हैं, गोया हुजूर अपने घर तशरीफ लाए और वो खत भी हुजूर को मिला। 500 साल पहले का वो खत, उसमें तुब्बे यमन ने लिखा था। वो खत हुजूर के नाम जो लिखा था वो क्या था? शहीदतु अन्ना अहमद नबियुम मिनल्लाहि बारियन नसीम, शहीदतु अला अन्ना अहमद नबियुम मिनल्लाहि बारियन नसीम। मैं गवाही देता हूँ कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो अल्लाह जो हवाओं का चलाने वाला है। शहीदतु अला अन्ना अहमद नबियुम मिनल्लाहि बारियन नसीम, लौ मुद्द उम्री इला उम्रिही लकुन्तु लहू वज़ीरन व इब्न अम। मैं ये भी इकरार करता हूँ, वादा करता हूँ, गवाही देता हूँ, लौ मुद्दा उम्री इला उम्रिही, अगर मेरी उम्र लंबी हो गई और मैंने अहमद को पा लिया, मेरी उम्र लंबी हो गई और मैंने मोहम्मद करीम का जमाना पा लिया, लकुन्तु लहू वज़ीरन व इब्न अम, मैं उनका नौकर भी रहूंगा, मैं उनका खिदमत गुजार भी बनूंगा। वजाहतु बिस्सैफ आदाहू, ये उस तुब्बा के अल्फाज है। वजाहतु बिस्सैफ आदाहू, अगर मैंने उनका जमाना पा लिया तो तलवार हाथ में लेकर उनके दुश्मनों से भी लड़ूंगा और अल्लाह के नबी का दिफा करूंगा। ये वो खत था जो हुजूर के नाम 500 साल पहले उसने लिखा था और उस पर सोने की मुहर लगाई। सुभान अल्लाह, हुजूर की तो तहरीरें भी मुबारक, हुजूर के नाम पे लिखे गए खत भी मुबारक। आज वही मकान है और उसी मकान में हुजूर तशरीफ लाए। ये मस्जिद नबवी के करीब था। सीरत निगार कहते हैं जहां मस्जिद नबवी का मशरकी दरवाजा है, रोज़ा अत्हर के पास, यहीं पर वो मकान था। हुजूर इस मकान में रहे। ये डबल स्टोरी मकान था, 2 मंजिला था। अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, आका आप ऊपर रहे, हम नीचे रहे। अदब का तकादा ये है कि आप ऊपर रहे, हम नीचे रहे। हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरे मेहमान आएंगे, लोग मुझसे मिलने आएंगे, तुम्हें तकलीफ होगी। मैं अपने मेजबानों को तकलीफ नहीं देना चाहता। मेहमानी के भी आदाब है, मेजबानी के भी आदाब। मेजबान मेहमान दोनों के आदाब सीखने चाहिए। मेहमान के लिए अदब यह है कि वो मेजबान पे बोझ न बने, मेजबान को तंग न करे, मेजबान को मुश्किल में न डाले, मेजबान को इम्तिहान में न डाले। और मेहमान के लिए अदब ये है, मेजबान के लिए अदब ये है कि वो मेहमान की खिदमत करे, मेहमान को तकलीफ ना होने दे, अपनी हैसियत से बढ़कर मेहमान नवाजी करे, अपनी हैसियत से बढ़कर मेहमान को खिलाए, मेहमान को पिलाए, मेहमान को सुलाए, मेहमान को ठहराए। 3 दिन मेहमानी वाजिब है। हुजूर ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़यफ़ा, जो अल्लाह पे ईमान रखता है, क़यामत पे ईमान रखता है, वो मेहमान नवाजी करे, मेहमान का इकराम करे। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़यफ़ा, मेहमान का इकराम करे।
जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमानों का इकराम करते। किसी ने पूछा था, इब्राहिम आपको अल्लाह ने खलीलुल्लाह बनाया, नबियों में वाहिद नबी हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह। खलील कहते हैं यार को, जिगरी दोस्त को। जो जिगरी दोस्त है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह ने उन्हें खुद कहा ये मेरा जिगरी यार है इब्राहिम। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को खलील बना लिया। किसी ने पूछा इब्राहिम आप क्यों खलीलुल्लाह बने? फरमाया इस वजह से कि मा तगद्दैतु व मा तअश्शैतु इल्ला मा ज़ैफ़िन, मा तगद्दैतु व मा तअश्शैतु इल्ला मा ज़ैफ़िन, मैंने हर सुबह खाना मेहमान के साथ खाया, हर शाम खाना मेहमान के साथ। मेहमान नवाज, मेहमान के बगैर मैं खाना नहीं खाता। इब्राहिम निकल जाते थे बाहर, कोई नहीं है, पकड़ के लाते थे। जो आ रहा होता था उसको पकड़ के लाते थे और अपने साथ हाथ धुला कर बिठा के खाना खाते। इब्राहिम बाबा मेहमान मेहमान है, वो काफिर क्यों नहीं? खैरुल मदारिस जालंधर में था पहले, ये जामिया खैरुल मदारिस जो मुल्तान में है, किसी जमाने में ये जालंधर में था। मदरसे का जलसा था, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर थी। शाहजी खाना खा रहे थे, हिंदू शूदर, ये हिंदुओं की जात पात में सबसे निचली जात, इससे बाकी हिंदू नफरत करते। ये सफाई शफाई का काम करते हैं, भंगी होते हैं, ये भंगी टाइप आदमी वहां पर मौजूद था। शाहजी ने इसे बुलाया, इसे कहा हाथ धो और मेरे साथ खाना खाओ। कहने लगा शाहजी मैं शूदर हूं, मेरे अपने हिंदू मेरे साथ खाना नहीं खाते। फरमाया इंसान तो हो, उसको अपने हाथ से हाथ धुलवाए, हाथ पाक करवाए और साथ बिठा के खाना खिलाया। शाहजी का यह अखलाक देखकर हिंदू कहने लगा कि मुझसे तो हिंदू नफरत करते हैं। अताउल्लाह शाह, जिस नबी का तू नवासा है, तेरे अंदर इतने अखलाक हैं तो तेरे नाना में कितने अखलाक होंगे। जल्दी कर, मुझे अपने नाना का कलमा पढ़ा। मुसलमान हो गए, अखलाक से मुसलमान। बाबू काफिर का झूठा भी नापाक नहीं है। हाँ उसने शराब पी हुई हो तो फिर आपके बर्तन, आपका गिलास नापाक हो जाएगा, धो लेना। वरना काफिर भी मेहमान बने तो उसको खाना खिलाओ। और मोमिन तो मोमिन है। आज मेहमान नवाजी चली गई, रुखसत हो गई। औरतें कहती हैं कौन बनाए बाबा खाना, कौन चाय बनाए, कौन मेहनत करे। यहाँ से पूछते हैं चाहता कहना पीसो, अरे कहना पीसो। मेहमान नवाज बनो। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये दर्जा मेहमान नवाजी की बरकत से दिया। मा तगद्दैतु व मा तअश्शैतु इल्ला मा ज़ैफ़िन, मैंने हर सुबह खाना मेहमान के साथ खाया, हर शाम खाना मेहमान के साथ। मियां रिज़्क उतरता है मेहमान नवाजी से, अल्लाह रिज़्क में बरकत देते हैं। कुरान ने इनके मेहमान नवाजी दी, फरिश्ते आए। इब्राहिम की खिदमत में कौन आए? बोलो सारे, बोलो फरिश्ते आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता चला ये फरिश्ते हैं। क्यों नहीं पता चला? आलिमुल गैब कौन है? सारे बोलो अल्लाह। अगर कोई और आलिमुल गैब होता तो इब्राहिम को पता चल जाता ये फरिश्ते। नहीं पता चला, चुपके से उठे। फरागा इला अहलिही, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, हर बात पे आपको दलील देता हूँ, मैं गप्पे नहीं मांगता। फरागा इला अहलिही फजाअ बिइजलिन हनीज़,
चुपके से उठे, घर गए, बैठक में मेहमान बैठे हैं, चुपके से उठे, घर गए, बछड़ा खड़ा था, उसको ज़िबा कर। घर वालों से कहा इसको रोस्ट करो, भूनो, तलो, इसको रोस्ट करो। उस जमाने में अल्लाह, आज से 4-5 हजार साल पहले, और फिर बछड़ा तल कर, भून कर उठा के ले आए और थाल रख दिया मेहमानों के साथ। फ़क़ाल अला ताकुलून, खाओ ना मियां, खाते क्यों नहीं हो? रोटी का टाइम है, खाने का वक्त है, खाना खाओ। ये मेहमान नवाजी है। फरिश्ते तो खाने से पाक हैं, खाना इंसान खाते हैं, फरिश्तों ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। डर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फ़अौजस मिनहुम खीफा, फ़अौजस फी नफ्सिही मिनहुम, दिल में डर पैदा हुआ, ये कोई दुश्मन है। उस जमाने में लोग नमक हलाल थे, कोई किसी का नमक खा लेता था तो फिर नमक हरामी नहीं करता था, उसकी इज्जत नहीं लूटता था, उसकी चोरी नहीं करता था, उसकी डकैती नहीं करता था। आज लोग नमक हराम हो गए, खाते भी हैं, नुकसान भी, खाते भी हैं, नुकसान भी पहुंचा। सारी जिंदगी खाते हैं और आखिर में जड़ें काटते। जिस दरख्त के नीचे बैठते हैं उसी की जड़ें काटना शुरू कर दे। वफा सीखो, हया सीखो। आज ना वफा रही ना हया, वफा खत्म हो गई। जिस बेचारे मालिक के घर सारी जिंदगी खाते रहे, तनख्वाहें लेते रहे, आखिर में उसी की दुकान लूट कर निकल जाते, मिलता इन्हें भी कुछ नहीं, लेकिन अपना नाम गंदा करके जाते हैं। बाबू, नमक हरामी ना करो, नमक हलाली करो। उस जमाने में कोई नमक हरामी नहीं करता था, डर गए, ये खा जो नहीं रहे, दुश्मन है। फरमाया इब्राहिम डरो नहीं, ला तखफ, डरो नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। अच्छा, फरिश्ते कैसे आए? क़ाल फमा खत्बुकुम अय्युहल मुरसलून, कैसे आए हो, क्या काम है? 2 काम करने आए हैं। पहला काम, आप बाबा जी को खुशखबरी देने आए हैं, अल्लाह आपको बेटा देंगे। आपकी उम्र 90 साल की हो गई और सारी जिंदगी आपने अल्लाह से बेटा मांगा, हम खुशखबरी देने आएंगे, मुबारक हो, बेटा होगा। वबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, मुबारक हो, बेटा होने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घरवाली वो दूर से खड़े होकर सुन रही थी, बेटा। फसक्कत वजहा वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम, माथे पे हाथ मार के कहने लगी, जैसे औरतें माथे पे हाथ मार। फसक्कत वजहा, माथे पे हाथ मार के कहने लगी, अजूज़ुन अक़ीम, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, औलाद जनने के काबिल भी नहीं। क़ाल कज़ालिक, फरमाया अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह देगा तुम्हें। एक तो तुम्हें मुबारक देने आए हैं, और दूसरा अल्लाह ने हमें भेजा है कि जाओ ट्रांसजेंडर को लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियों में जाके तबाह कर दो। आजकल मसला चला हुआ है ना, ट्रांसजेंडर, ये हम जिन्स परस्त। ये ट्रांसजेंडर मुखन्नस इसका माना नहीं होता, इसका माना हम जिन्स परस्त है। मैंने इसमें मजमून लिखा है, इस रिसाले में आ जाएगा, अगले जुमे रिसाला लेते जाए, तफसील से लिख दिया, पढ़ोगे तुम्हें मसला समझ में आ जाएगा। ट्रांसजेंडर को हलाक करने आए हैं। ये अमरीकी सकाफत, मगरबी सकाफत हमारे मुल्क में लाना चाहिए। LGB प्लस एक ग्रुप है यूरोप, एक ग्रुप है। मर्द हम जिन्स परस्त, औरतें हम जिन्स परस्त, यानी मर्द से शादी करें, औरतें से शादी करें। और बी से मुराद है
वो बदबख्त, वो बदमाश जो दोनों तरह की बातें करे, खुद भी मर्द होकर मुंह काला करे और फिर मुंह काला करवाएं, फाइल भी हो, मफूल भी हो, और प्लस से मुराद वो बदमाश जो जानवरों से अपनी शहवत पूरी करे। तो अब ये पाकिस्तान में लाए हैं सारी सियासी जमातें मिलकर, कोई नहीं बची जितनी बेदीन सियासी जमातें हैं, चाहे राजी हो नाराज हो, हकीकत यही है। मेरे पास सबूत है, पीपल पार्टी, पीटीआई, मुस्लिम लीग, नून, काफ, सारी याले बेते से ये तक सारी बदमाश, MQM, अवामी नेशनल, सब ने मिलकर ये कानून बनाया कि मर्द मर्द से, औरतें औरतों से शादियां। डूब नहीं मरते हो। यही काम किया था लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें भेजा है हम इन ट्रांसजेंडर को हलाक करें, इन हम जिन्स परस्तों को हलाक करें। हम जा रहे हैं वहां, इसलिए आए थे खुशखबरी, एक जगह खुशखबरी, एक जगह अजाब की खबर। फरिश्ते एक ही हैं, एक जगह रहमत, एक जगह अजाब, एक जगह शादियाने, दूसरी जगह ताजियाने। लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए, बच्चों की शक्ल, कौम कूद कर आई, दरवाजे दीवारें फलांग कर अंदर आ गई। पता चला लड़के आए हुए। उन्होंने कहा हम अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे इन लड़कों से। लूत अलैहिस्सलाम बड़े तंबील हुए, बड़े परेशान। उन्हें भी नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं। ना इब्राहिम को पता चला, ना लूत को पता चला। तुम्हारा भोका दसेंदे चोर फुलाना है, नबियों को पता नहीं चला। तुम तो जाते हो ना, जरा हिसाब कराइए, हम चोरी की गई है, चोर। नबियों को तो पता नहीं चला कि ये फरिश्ते। अपना ईमान खराब ना किया करो। आलिमुल गैब कौन है? बोलो। बस बात खत्म करूं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान है। कौम से कहा बेटियों से, मेरी बेटियां इनसे शादी कर लो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा ना करो। ये देखो, ये मेजबानी का हक है। फला तुखज़ूनी हाउलाइ बनाती हुन्ना अतहरु लकुम फत्तकुल्लाह वला तुखज़ूनी फी ज़ैफ़ी अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद। कोई तुम में समझदार आदमी नहीं है, सारे पागल हो गए। वह नाम मुरादों को छित्ते थी गए। अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, ये रजुलुर रशीद का माना। कालू मा लना फी बनातिका मिन हक़, कह लेंगे नहीं हमने औरतों से शादी कोई नहीं करनी, हमने तो मगरिब को खुश करना है, अमेरिका से पैसे लेने हैं, ट्रांसजेंडर बनाने हैं। अब सुनो ट्रांसजेंडर का नतीजा क्या निकला। फरिश्तों ने कहा अल्लू परेशान ना हो, हम अल्लाह के फरिश्ते। अच्छा फरिश्ते हो, फिर इनको हलाक करो ना, हमारी जान छुड़ाओ इन बदमाशों से। उन्होंने कहा लूत सबर कर, इन्ना मौइदकुमुस सुब्ह अलैसा सुब्ह बिकरीब, बस सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह को देखो होता क्या है। बस फिर सुबह हुई, फरमाया रात को आप चलो बस्ती छोड़ दो। फ़अस्री बिअहलिका बिक़िताइन मिनल लैल, रात को निकल जाओ घर वालों को लेकर। वला यल्तफित मिनकुम, पीछे मुड़ के ना देखना। लेकिन आपकी बीवी काफिर है, वो नहीं जाएगी, बीवी रह गई, ये चले गए। अब 5 किस्म के आदाब आए, 5 किस्म के। बाबू बुकेत सगो तब बढ़ाओ उन लोगों को हम जिन्स परस्त। ओ मिस्टर शाहबाजू, इमरानू, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिलावल, तुम शरीयत को ज़िबा करोगे, हम तुम्हारा एहतराम नहीं करें। हमारे लिए सबसे एहतराम अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के दीन, जो दीन का नहीं वो हमारा नहीं। रोज मौलाना फजल रहमान को गालियां बकते हो। मौलाना फजल रहमान ने कानून पेश कर दिया सेनेट के अंदर, अब पीपल पार्टी से कहो वोट दे,
ये आज़ादी का नारा लगाने वाला इमरान खान, इसको कहो वोट दे। मौलाना फजल रहमान ने बिल मंजूर कर दिया। उन्होंने कहा ये ट्रांसजेंडर खत्म करो, मुखन्नस के लिए बिल लाए हैं, मुखन्नस के लिए इस बिल को खत्म करो। रोज गालियां निकालते हो मौलवियों को, इतनी बड़ी बड़ी जुबानें निकालकर तुम्हें मजा आता है। शैतान तुम्हें खुश करता है, तुम्हें दुनिया जहान के सारे ऐब मौलवियों में नजर आते हैं। अब उसी मौलवी ने जिसको रोज बकते हो कानून पेश कर दिया है। अब पता चलेगा कि उसको कौन वोट देता है, कौन मुखालफत करता है। जो वोट देगा वो शरीयत का वफादार होगा, जो मुखालफत करेगा वो शरीयत का गद्दार होगा। पता चल जाएगा, लग जाएगा पता कौन अमेरिका का गुलाम है और कौन अमेरिका से नजात चाहता है, पता चल जाएगा। बुद्धू बनाते हो कौम को, तुम्हें शर्म नहीं आती। सबने मिलकर वोट दिया, ये कानून बनवाया। और मैंने तुम्हें बताया था 27,000 लोग उन्होंने जिन्स बदल ली है। मर्द औरतें बन गए, औरतें मर्द बन चुके पाकिस्तान के अंदर इसी कानून की वजह से। अजाब आए 5, अल्लाहु अकबर, जलजला आया, जख्मी हो गए, अंधे हो गए, पत्थर बरसे, आसमान तक जमीन को अल्लाह ने उठाकर नीचे पटक दिया। ये जमीन सतह समंदर के नीचे चली गई। 5 अजाब आए इन ट्रांसजेंडर्स पर। अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे। बाकी आइंदा वमा अलैना इल्लल बलाग।